शोबाज मुसल्लत किया जाता है तो कभी कोई वसीम अकरम प्लस मुसल्लत किया जाता है। ये लाहौर मेरा है, उनका नहीं है। कभी शोबाज कभी वसीम अकरम प्लस, क्या लाहौर की किस्मत में यही लिखा है? बिलावल भुट्टो का सवाल। लाहौर में जलसे से खिताब में बोले, पाकिस्तान को पुराने सियासतदानों के हवाले नहीं कर सकते, ये ओहदे संभाल कर अवाम को भूल जाते हैं। लोगों की बहनों और बेटियों को जेल में डालना सियासत नहीं, इंतकामी सियासत को दफन करना चाहता हूँ। हुकूमत में आकर ट्रुथ एंड रिकंसल्टेशन कमीशन बनाऊंगा, दहशतगर्दों का सर कुचल देंगे। काम किसने किया और सियासी इंतकाम किसने लिया, झूठ किसने बोला, अवाम को सब मालूम है। नवाज शरीफ के दौर निकाल दें, मुल्क में खंडरात के सिवा कुछ नहीं बचता। मरीम नवाज के कारकुनों से गुफ्तगू, कहा नाअहली का असर पूरे पाकिस्तान ने देखा और भुगता। लाहौर की तरक्की की मिसालें दी जाती थीं, वही शहर गंदगी का ढेर बन गया। NE-119 लाहौर से PTI उम्मीदवार, इलेक्शन से दस्तबरदार। महर वसीम नून लीग में शामिल, मरीम नवाज की हिमायत का ऐलान। अवाम ही ताकत का सरचश्मा। 8 फरवरी को अवाम का समंदर शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। फिर तरक्की और खुशहाली का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। शहबाज शरीफ का ट्वीट। हमजा शहबाज बोले, PTI ने मईशत का धड़न तख्ता किया, हमने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। चाहते तो तमाशा देखते रहते, कुछ ना करते। खिताब के बाद स्टेज से नोट फेंके गए। अब सीज फायर होना चाहिए, जिसके साथ भी तसादुम है उसे खत्म होना चाहिए। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू, कहा बानी PTI ने भी सबके साथ बात करने का कहा, मगर बातचीत के लिए एतमाद की कमी और राबतों का फुकदान है। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो मुस्तहकम हुकूमत की। 8 फरवरी के जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट के बाद पता लगेगा किस पार्टी के पास ज्यादा अक्सरियत है। यकीन दिलाता हूँ कि हमारी जो अगली हुकूमत है उसमें जो हमारी IPP है उसका एक कलीदी किरदार होगा। पाकिस्तान को मुस्तहकम हुकूमत की सबसे ज्यादा जरूरत। आइंदा हुकूमत में IPP का कलीदी किरदार होगा। सदर IPP अब्दुल अलीम खान की खानेवाल में गुफ्तगू, कहा 9 मई हमारे लिए रेड लाइन है, क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जो लोग वाकयात में बराह रास्त मुलव्विस नहीं, उन्हें इलेक्शन की इजाजत होनी चाहिए। इक्तदार में आए तो गरीब के लिए पेट्रोल की कीमत आधी करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी। बेघर लोगों को 3-3 मरले के प्लॉट देंगे। कच्ची आबादियों में फ्लैट बनाएंगे। पीपल्स पार्टी के जलसे में एतजाज एहसन की भी शिरकत। बोले, कहा गया मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, सब देख लें। बिलावल भुट्टो के जलसे में मौजूद हूं। बिलावल को पार्टी सरबराह बनाने की तजवीज मैंने दी। जलसे से साबिक गवर्नर चौधरी सरवर और खुरम गंडापुर ने भी खिताब किया। पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत का ऐलान। मरकजी जमीयत अहले हदीस का लीगी उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। राना सनाउल्लाह बोले, साजिश के जरिए एक शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया जिसके मिजाज में ही जमहूरियत नहीं थी। आप वजीर आजम हैं तो ठीक, वरना असम्बलियां ही तोड़ दें। मुल्क की मसाइल का एक ही हल है कि नून लीग सादा अक्सरियत से इक़्तिदार में आए और मुल्क को कामयाबी की जानिब लेकर जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कारकर्दगी जीरो है। अब फिर झूठे वादे कर रहे हैं। इनकी वजह से ही मुल्क पर 80,000 अरब का कर्ज है। 8 फरवरी को अवाम वोट से इनका सियासी मुस्तकबिल खत्म कर देंगे। सिराजुल हक का मर्दान में जलसे से खिताब, कहा कामयाब होकर गैर तरक्याती अखराजात का खात्मा करेंगे। मईशत को इस्लामी असूलों पर इस्तबार किया जाएगा। आम इंतखाबात करीब आते ही सियासी पारा हाई हो गया। MQM आज कराची में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। बाग़े जिना ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनान की आमद जारी। शरका से खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। MQM की हालत काबिल रहम है, बयानात को संजीदा न लिया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बेबस, MQM का कंट्रोल PSP के पास है। मुस्तफ़ा कमाल के बाद जो थोड़ा बहुत वोट था वो भी खत्म हो गया। सैयद गनी का दावा, उम्मीदवार के दफ्तर पर हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कहा सिलसिला इस तरह चला तो कारकुनों को समझाना मुश्किल हो जाएगा।
कराची में उम्मीदवारों पर हमलों के मुकदमा दर्ज। पीटीआई उम्मीदवार अरसलान खालिद पर हमले की एफआईआर अजीजाबाद में कट गई। पीपी उम्मीदवार के दफ्तर पर तोड़फोड़ का पर्चा अब्दुल्ला जाहिद नामी शख्स की मुद्दत में दर्ज। जैकबाबाद में उम्मीदवारों ने ज़ब्त इखलाक की धज्जियां उड़ा दी। यानी 190 में आज़ाद उम्मीदवारों की रैली में खुलेआम असलहे की नुमाइश, रॉकेट लॉन्चर्स, मार्टर गोले और क्लैशिनकोफें उठाए दर्जनों अफराद की शिरकत। टैक्स नेट बढ़ाने का मिशन। हुकूमत का रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के लिए डोर टू डोर मुहिम शुरू करने का फैसला। किसी शोबे को नई एमनेस्टी स्कीम या टैक्स छूट नहीं दी जाएगी। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की कड़ी मॉनिटरिंग भी प्लान का हिस्सा। इब्तिदा में 9 लाख नॉन फाइलर्स जद में आएंगे। पाकिस्तान की टैक्स शॉर्टफॉल की सूरत में IMF को हंगामी रेवेन्यू इक़दामात की भी यकीन दहानी। पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे स्कूल जाने से महरूम। विफाक की वजारत तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। पंजाब में 1 करोड़ 17 लाख, सिंध में 76 लाख 30 हजार, खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख 30 हजार, बलूचिस्तान में 31 लाख 30 हजार, इस्लामाबाद में 8 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चे इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 799 केसेस रिपोर्ट हुए। जनवरी के दौरान अब तक 180 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। निगरां वजीर सेहत कहते हैं हर साल इतने ही केसेस सामने आते हैं, इजाफा नहीं हुआ। वालिदैन बच्चों को हिफाजती टीकों का कोर्स मुकम्मल करवाएं। धरने के शुरका मुसल्लह तंजीमों के आलाकार हैं। धरने से इस्लामाबाद में अमन अमान का मसला पैदा होगा। भारतीय फंडित सहूलियात लेने के अहल नहीं। इंतजामिया धरने को जल्द से जल्द खत्म करवाए। जान अचकजई का मुतालबा। कहा दुश्मन एजेंसियां शुरका को निशाना बनाकर पाकिस्तान को बदनाम कर सकते हैं। लड़की की खातिर दोस्त ने दोस्त की जान ले ली। एतराफे जुर्म भी कर लिया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। वाकया कराची के इलाके कोरंगी में पेश आया। मकतूल उसामा को कल दुल्हा बनना था। वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार। पुलिस के मुताबिक मकतूल और मुलजिम एक ही लड़की को पसंद करते थे। शादी तय होने पर दोस्त को कत्ल कर दिया। सानिया मिर्जा का आश्रय मलिक के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। भारतीय टेनिस स्टार की बहन ने भी तलाक की तस्दीक कर दी। सानिया की निजी जिंदगी का एहतराम किया जाए। अनम मिर्जा की कयास आराइयों से गुरेज की अपील। पाकिस्तान व्हाइट वॉश के दाग से बाल बाल बच गया। 5वें T20 में कीवीज को 42 रन से शिकस्त थी। 134 रन के जवाब में न्यूजीलैंड सिर्फ 92 रन पर ढेर। इफ्तिखार अहमद के 3, मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी के 2-2 शिकार। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की सरजमीन पर सबसे कम हदफ के दिफा का रिकॉर्ड कायम कर दिया। कीवीज अपने घर दूसरी मरतबा 100 से कम पर आउट हुए। दोनों मरतबा कारनामा पाकिस्तान ने अंजाम दिया। इफ्तिखार अहमद मैच, फिन एलन सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। तजुर्बात बुरी तरह नाकाम। ओपनिंग और मिडल ऑर्डर के मसाइल बरकरार। आजम खान भी मौका मिलने पर कोई तीर नहीं मार सके। 3 मैचेस में सिर्फ 22 रन बनाए। इफ्तिखार अहमद 5 मैचेस में 44, साइम अयूब 4 मैचेस में 39 रन बनाने में कामयाब हुए। हसीबुल्लाह और साहिदजादा फरहान भी खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान एक बार फिर टॉप परफॉर्मर। जीत एकदम नहीं मिलती, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नए खिलाड़ियों को खिलाने का मकसद उनको इंटरनेशनल मैचेस का तजुर्बा देना था। कप्तान शाहीन आफरीदी की प्रेस टॉक। कहा जब इंग्लैंड जाएंगे तो सबको अपनी पोजीशन का इल्म होगा। पूरी टीम मैदान से चली गई। मोहम्मद नवाज चाय बनाते रह गए। ग्राउंड इंतजामिया ने सिक्योरिटी स्टाफ की मदद से कौमी टीम की बस को रुकवाया। ग्रीन शर्ट्स कल वतन वापस रवाना होगी। ओकाड़ा में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका फौजी मशकें शुरू। फौजी दस्तों ने ड्रिल पेश की। दोनों ममालिक के कौमी परचम लहराए गए। कौमी तरानों की धुन भी बजाई गई। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। स्कर्दू में पारा -9, कलाम मस्तौर -6,
गिलगित -5 और कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सर्द हवाएं शिद्दत बरकरार।